होली का त्यौहार लोग क्यों मनाते हैं? होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? आइए आज इस वीडियो में हम लोग होली त्यौहार के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हम लोग भी नहीं जानते थे और आज जो हम लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ को अगर सर्च करते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में, उस चीज़ को जानने की अगर हमको इच्छा हो तो आज के डेट में आसान हो गया है मोबाइल। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाती है और किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी के डेट में गूगल ही सबसे बढ़िया माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन जब मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब उस समय लोग की जानकारी करने के लिए क्या था? किताब, ग्रंथ। ग्रंथ के माध्यम से लोग जानते थे, किताब के माध्यम से लोग जानते थे। लेकिन वो किताब ग्रंथ बहुत कम लोगों के पास रहता था, काहे कि उस समय लोग पढ़ा लिखा नहीं था और कम लोगों की जानकारी रहता था। मौखिक बातों से ज्यादातर जानकारी प्राप्त होता था। तो आज हम लोग जानते हैं होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कौन किया था शुरुआत। आइए इसी विषय पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्त, ज्ञान का वीडियो है। आप इसको देखें और समझें और गूगल करके आप देख भी सकते हैं, सर्च में आपको सारे व्यवस्था मिल जाएगा। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जब राजा महाराजा का समय था, जब देश आजाद नहीं हुई थी, बहुत पहले की बात बोल रहे हैं, जब मनुष्य जन्म लिया तो उस समय 4 वर्ग हुआ करते थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 कैटेगरी के आदमी ही रहा करते थे इंडिया के अंदर में, और दूसरे देशों में भी रहते होंगे, लेकिन वहां के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ही होली मनाया जाता है, अदर देशों में मनाया नहीं जाता है। अदर देश में वही मनाया जाता है जो पहले इंडिया था और कट के दूसरा देश बना है। बहुत ऐसा देश है भारत से कट करके दूसरा देश बना है, तो वहां पर भी होली मनाया जाता है। या तो आप भारत से किसी दूसरे देश में जाके अगर बस गए हैं तो वहां के लोग भी होली मनाते हैं, लेकिन इसका जो इतिहास है उसे बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आइए समझते हैं। 4 कैटेगरी के लोग हुआ करते थे। पहला कैटेगरी ब्राह्मण, जो जिसको हम लोग पंडित बोल सकते हैं, पंडित जी। दूसरा कैटेगरी में क्षत्रिय आता है, तीसरा में वैश्य आता है और चौथा नंबर में शूद्र आता है। तो शूद्र में अनेक जातियां हो जाती है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है हम लोग, ठीक ना, वो आते हैं हम लोग शूद्र में। 1950 देश आजाद होने से पहले ये 4 कैटेगरी में ही लोगों को सूचीबद्ध किया जाता था, लेकिन आजाद हुआ 1950 के बाद में जो कुछ लिखावट में बदलाव हुई। अब बदलाव होने के बाद जो है सो शूद्र के जगह में आज हम लोग को ओबीसी, एससी, एसटी, एससी नाम दिया गया है दोस्त। तो आइए अब होली से संबंधित बातों को आप तो समझ गए हैं कि 4 कैटेगरी के पहले होता था, लेकिन आज बंटवारा होकर कुछ ज्यादा हो गया है। लेकिन हम लोग आते थे शूद्र में, मतलब छुआछूत, सबसे निचला पायदान के लोग हम ही लोग हैं। जो 4 कैटेगरी शूद्र में जितने भी जाति आते हैं सब जो है सो छुआछूत से संबंधित उस जमाने में रहा करता था। आज के डेट में बहुत कम हो गया है, लेकिन बहुत लोग मानते भी हैं उस चीज को, आज भी मान रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। होली कहाँ से शुरुआत हुई थी? होली उत्तर प्रदेश के एक जिला का नाम है हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला से ये जो है सो स्टार्ट हुई थी। कौन किया था, किसके कार्यकाल में हुआ था? हरदोई में एक हिरण्यकश्यप
नाम का राजा था। राजा दो भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। हिरण्यकश्यप जो राजा थे उसका एक लड़का था, उसका नाम था प्रहलाद। अब जो यहीं से कहानी शुरू होती है होली के बारे में, यहीं से शुरुआत होता है। तो हिरण्यकश्यप के बेटा के जो है सो जो उनका विरोधी होते हैं, जो उनका विरोधी, हर राजा का विरोधी कोई न कोई होता ही है। राजा बहुत अच्छा से देश चला रहा था, अपने राज को चला रहा था, लेकिन कुछ लोगों को तो आंख गड़ता ही गड़ता है, बेईमानी सोचता ही सोचता है। तो बेईमानी सोचने लगा, कुछ लोगों जो है सो उसका लड़का को बिगाड़ने की कोशिश किया। जैसे गांव घर में आप देखते हो कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको टांग धर के खींचना शुरू कर देते हैं। अभी भी वो प्रथा चलते आ रहा है, बस हम लोग को समझना है। प्रहलाद को जो है सो ये जो गांव वाला कुछ लोग जो है उसके राज के लोग जो है सो उसको जो है सो बिगड़ना शुरू कर दिया, शराबी बना दिया, दारू पिला के बैठा के इधर उधर, जैसे कहावत लोग कहते हैं ना कि बिगड़ल साथे जाइएगा तो बिगड़िएगा, बनल साथे जाइएगा तो बनिएगा। तो बिगड़ल दोस्त तो उसको बिगाड़ने की कोशिश करने लगे, अब बिगाड़ दिया। जब शराबी हो गया लड़का, प्रहलाद जब शराबी हो गया तो उनका जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप जो राजा थे, वो बार बार बोलते थे कि तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, गलत करोगे, आने वाला दिन में तुम्हें बहुत भारी दुख उठाना पड़ेगा। समझाने के बाद भी नहीं समझ पाया तो राजा के पास बहुत सारा शिकायत जाता था। किसी घर में गया, दारू पी के किसी को गाली दे दिया, किसी को माँ बहन कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो भाई किसी घर में अगर आप जाते हैं, इस तरह करते हैं, तो आपके जो गार्जियन हो गए उसके पास शिकायत जाता है कि आपका बेटा ने ऐसे आप हमारे घर में काम किया है, अब इसको सुधारिए, हमने तो ठीक नहीं होगा। इसी तरह से जो है सो प्रहलाद करने लगा, माने गैर कानूनी काम करने लगा। गैर कानूनी काम करते करते उनका जो गार्जियन थे, उनके जो पिताजी थे, वो हार गए। हारने के बाद उसको जो है सो दिमाग में एक को लगाए कि अभी मेरा बेटा सुधरने वाला नहीं है, इसको राज से बाहर निकाल दिया जाए, घर से बाहर निकाल दिया जाए। यही काम किए थे हिरण्यकश्यप ने, अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, कह दिया कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तुमको कहाँ रहना कहाँ खाना आप समझिए। अब मेन पॉइंट आता है कि होली क्यों मनाते हैं, यहीं से शुरुआत होती है दोस्त। जब वो लड़का बिगड़ गया, उसको बाहर निकल गया, तो हिरण्यकश्यप का जो बहन थी उसका नाम था होलिका। तो होलिका भी जवान हो गई थी। अब जवान हो गई तो उसको शादी ब्याह के करने का भी प्रक्रिया आने लगा, और बातचीत करके और तय भी हो गया था। बातचीत करके तय हो गया, फलना तारीख 2-3 दिन बाद शादी होगा, तय हो गया बात। तब जो है सो होलिका जो हिरण्यकश्यप के राजा थे, राजा के बहन थी होलिका। होलिका बोलने लगी, नहीं भैया सो प्रहलाद को भी लाइए, भतीजा को भी लाइए, घर में शादी रहेगा तो मैं ठीक, प्रहलाद नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं लगेगा हमको, तो उसको खोज के लाइए। तो भाई राजा बोल दिए कि ना, जब उसको घर से निकाल दिए हैं तो दोबारा घर प्रवेश नहीं करेगी। तो होलिका सोचेगी अच्छा ठीक है, वैसा बात है तो हम उससे मिलेंगे और मिलने के बाद ही शादी करेंगे। हम उसको शादी का खाना खिलाएंगे, तो शादी में इतना लोग का खिलाइएगा, इतना राजवासियों को खिलाइएगा, तो वो भी एक राजवासी के नाम से उसको शादी में बुलाइए। लेकिन उसका पिताजी तैयार नहीं हुए तो होलिका जो है सो उनकी बहन जो थे वो भतीजा को खोजने के लिए, प्रहलाद को खोजने के लिए गांव में निकल गया। अब नया जगह में जाने के लिए, राजा का बहन थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो नया जगह में जब कोई बस्ती जाती थी, किसी को पूछती थी कि भैया आपने प्रहलाद को देखा है, तो बहुत लोग हाँ बोल रहे हैं, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। जिसका नियत खराब हो रहा है वो हाँ बोल रहे हैं, जिसका नियत अच्छा है वो बोल रहे हैं भाई हम नहीं देखे हैं। तो हर गांव में कुछ न कुछ जो है सो छेड़खानी करने वाला जो आदमी होते हैं, जो उसको हम लोग गैर कानूनी कह सकते हैं, हर गांव में, हर जगह, हर राजा, हर क्षेत्र में हुआ करता है।
कि कोई लड़की बढ़िया लड़की को देख लिया तो जैसे लगेगा कि रसगुल्ला है, उसे खाने के फेरा में लगेगा कि हम खा ही जाएंगे, और खाने के फेरा में लग जाता है। तो कुछ लोग जो गांव वाले जो बदमाश किस्म के लोग थे, होलिका को देखे कि भाई राजा का बेटी है, एकदम चकाचक है, एक आध रात सुतने में बहुत मजा आएगा। खैर ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ लालची लोग जो है, बदमाश लोग जो है सो उसके पीछे पड़ गया और बोल दिया कि नहीं बहन जी, आपका भाई जो है सो भतीजा जो है सो उधर गया है दूसरे गांव तरफ, और गांव ना हो करके दूसरे जहाँ जिस जगह पर गांव नहीं था वहां उसको भेज दिया गया। जब वहां होलिका चली गई तब जो है सो वहां शाम हो गया। शाम हो गया तो ये लड़का लोग पीछे पीछे पड़ गया था। वहां गया, उसको पकड़ा, होलिका को पकड़ करके, उसको तो मन में था कि भाई इसको हमको रेप करना है, मजा लेना है, रात भर सुतना है। तो 3 4 5 6 लड़का था, 5 6 लड़का पकड़ करके गैंग रेप आज इसको हम लोग कहते हैं, जिसको एक लड़की और 5 6 लड़का उसके साथ दुष्कर्म करता है तो उसको गैंग रेप कहा जाता है, ठीक ना। रात भर उसको रखा, रात भर रख के रात बारी बारी से सब अपना काम किया। काम करने के बाद होलिका जो थी वो बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो लमसम 4 बज गया, मुर्गा बोलता है तो 4 बज गया। 4 बज गया तो आज ना हम लोग के पास में बाथरूम लेटरिन सब घर घर बना लिए हैं, उस समय नहीं था। आज भी बहुत लोगों के पास लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, तो लोग लोटा लेके खेत तरफ जाने लगते हैं लेटरिन करने के लिए। तो जब मुर्गा बोल दिया तो चोर लोग जो था, जो बदमाश लोग जो लोग रेप किया होलिका को, वो लोग सोचा नहीं दोस्त अब ऐसा करो, अब 4 बज गया है, अगर हम लोग इसको नहीं छोड़ देते हो तो पब्लिक देखेगा और हम लोग के ऊपर कार्रवाई होगा, मारपीट होगा, आप इसको जो है सो अब हम लोग भागिए। तो एक दोस्त बताया नहीं दोस्त ये तो अधमरा हो गई, रात भर किसी को अगर आप बारी बारी से रेप कीजिएगा तो बेहोश हो गई थी। अब बेहोश हो गई थी तो एक दोस्त बोल रहा है कि नहीं इसको छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के जाइएगा तो फिर राजा के पास कंप्लेन जाएगा और हम लोग ऊपर दंडित होगा, हम लोग ऊपर गाज गिरेगा, इसलिए इसको जो है सो दफना दिया जाए, जला दिया जाए। फिर वही विचार किया 3 4 लड़का लोग। अब विचार करने के बाद जो है सो उसको घास फूस खोजा, वहां पर ही घास फूस खोज करके और खोजने के बाद जो है उसको जिंदा ही होलिका को वहां पर ही जला दिया गया। राजा का बहन जो होलिका नाम थी उसको वहां जला दिया गया। अब जला दिया गया उसके बाद ये लोग घर आ गए, घर आ 2 4 दिन बीत गया। तो अगर कोई खोजने वाला नहीं है तो भाई क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन था क्या था, गांव के भी नहीं थे, दूसरा गांव का राजा के जहाँ घर था वहां का ना वो होलिका थी। जब राजा के पास शादी के दिन जब आ गया तो होलिका जब रिटर्न नहीं आई तब जो है सो राजा खोजने लगा कि मेरी बहन कहाँ गई है। तो जब खोजने लगा, खोजते 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 जब पता चला कि इस गांव में आया था, यहीं पर जो है सो कुछ लोगों के इस मैंने ऐसा काली करतूत करके इसको जला दिया गया। अब जला दिया गया तब जो है सो राजा जो लोग ऐसा किया था उसको राजा जो है सो राजा दरबार में बुलाया गया और सभा की गई। सभा करने के बाद उसको दंडित किया गया। किसको? जो लोग ऐसा काम किया था, रेप किया था, उसको दंडित किया गया। और दंडित में उस समय उसको आज भी हम लोग वो काम करते हैं। अभी आप रांची में देखे होंगे अमन साहब के गिरोह वाला को जो है रांची में लोग मेन रोड में घुमा रहा है, बेइज्जती करवा रहा है। उस तरह से आज भी किसी के साथ अगर छेड़खानी होता है तो छेड़खानी करने के बाद गांव भर में ज्यादातर मारपीट को लोग नहीं करते। उसका दंड एक ही होता है कि चूनक टिक्का लगा, माथा के बाल छिलाओ, चप्पल जूता का हार पहनाओ और घुमाओ। वही प्रक्रिया वहां राजा ने किया। राजा ने किया क्या कि उस समय तक रंग गुलाल नहीं था आदमी पास, उस जमाने में रंग का आविष्कार नहीं हुआ था। और रंग का आविष्कार नहीं हुआ था तो राजा जो है सो तलवार निकाल करके जहां पर हम लोग तिलक लगाते हैं वहां पर तलवार से चीर दिया, लाल कर दिया। करखा जिसको हम लोग कहते हैं, जो आग जलता है काली जो काला होता है, उसको लिप पोत दिया और जो उसको करना था बेइज्जती करके पूरा गांव घुमाया। तो उन जो लोग ऐसा किए थे वो लोग ताकतवर आदमी थे। आज के डेट में वो लोग हम लोग
कास्ट में नहीं आते, शूद्र में नहीं आते हैं वो लोग वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण हो सकते हैं। ये तीनों में से में कोई न कोई जाति का हो सकता है। शूद्र वाला जाति लोग ऐसा काम नहीं किए थे, ये वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण ही किए हैं। ये हमारा देश का आदमी नहीं है, ब्राह्मण नहीं हमारा है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं, सब बाहरी आदमी है। यहाँ का झारखंड बोलते हैं का इंडिया का आदमी नहीं है। जब उसको उस तरह कर दिया तो भाई जिसका घर में गम था वो तो होली नहीं मनाया, लेकिन जो लोगों को ऐसा बेइज्जती कराया तो उन लोग अपने क्षेत्र में होली के नाम से जो है सो होलिका दहन स्टार्ट किया। कौन लोग? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग, ये लोग जो है सो होलिका दहन स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद आज उसी को देख करके आज हम लोग जो है सो होलिका मनाते हैं। कि क्या हम लोग को होली मनाना चाहिए, चाहे किसी भी जात का हो। अगर आपका बेटी बहन के साथ इस तरह छेड़खानी हो और मार के जला दिया जाए, और जलाने के बाद अगर कोई खुशी से उसको पर्व मनाया जाए, त्योहार मनाया जाए, तो ये अनुचित हो सकता है दोस्त। ये नहीं मान सकता हूँ, चाहे किसी भी जाति धर्म का लोग हो, चाहे कोई भी आप वीडियो आप देख रहे हैं। लेकिन उस समय के जो ये सत्य घटना हुई थी, जो कहानी मैंने बताया है, ये सत्य घटना हुई थी। ऐसा लोग किया था, करने के बाद होलिका को जलाई थी, न जला दिया गया था। जलाने के बाद जो घर गया वो अपना गांव गया, गांव जाने के बाद जो है सो उन लोग जो है ज्यादा संख्या में होगा अपने गांव में, तो वो लोग जो है अपने गांव में होली का शुरुआत किया। और उसी दिन से आज होली हम लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये जानकारी नहीं है कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। जैसे आप और पर्व मनाते हैं, जैसे दीपावली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, झारखंड में करम मनाता है लोग, सरोल मनाता है लोग, तो कोई ने कुछ तो उसका मनाता है ना कहीं तो कोई स्टार्ट किया ही है ना, कोई न कोई आदमी ही स्टार्ट किया हो, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन कोई न कोई तो ये प्रथा को चालू किया है। उसी तरह से ये प्रथा को जो है सो चालू किया है। तो क्या आज हम और आप होली मना सकते हैं? मनाने लायक हैं? आपका बहन अगर मृत्यु हो जाए आपका घर में तो आप मनाइएगा? सेम बात है, नहीं मना सकते हैं। बेटी बहन के साथ अगर छेड़खानी हो, हत्या हो, चाहे किसी तरह घटना हो, कोई दुश्मन आपके घर में आके बेटी बहन का रेप कर दे, तो होली मनाइएगा? नहीं मनाइएगा। तो हम लोग गलती कर रहे हैं दोस्त, होली नहीं मनाना चाहिए। होली हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग नहीं जानते थे तब तक मनाया है, लेकिन अब हम लोग जान रहे हैं। और आप जो है सो अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत है, तो आप इतिहास उठा के देखिएगा, गूगल कीजिएगा, या बहुत सारा माध्यम है, किताब है, बुक है, ग्रंथ है, इस सब में आप पता कर सकते हैं कि सबसे पहले 4 ही कैटेगरी में लोग बांटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र में हम लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? ST, SC, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जितने जाति हैं सब हम लोग नीचे वर्ग का आते हैं। जो ज्यादातर ऊपर वाला जो वर्ग है वो लोग हम लोग को छुआछूत मानता था। हम लोग को पानी पिए नहीं, पानी अपने हाथ से अगर आप पानी देते तो नहीं पीता था लोग। आज जाके जहाँ पाता है बैठ के खा रहा है, लेकिन उस जमाने में नहीं पिया करते थे। सबसे नीचा जाति हम लोग को समझा जाता था, और नीचा जाति के चलते जो है सो ये राजा की जो बहन थी, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, इसको जो है सो रेप करके मार करके होली का शुरुआत किया है। दोस्त आप गूगल में आप सर्च कीजिएगा तो सारी जानकारी मिल जाएगी। शॉर्ट भाषा में इस वीडियो को बनाया हूँ, हम भी गूगल से ही देख के बनाया, कोनो हम भगवान नहीं है दोस्त, हम भी कोई न कोई स्रोत का एगो माध्यम रखता हूँ और उस माध्यम से आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी के ठेस पहुँचता है मेरी बातों से तो मेरी ओर से क्षमा है। जोहार।